फाइनली एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी आ चुकी है जिसने इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किए हैं। नाम है एथर रिट्जा। मानता हूं कि इसका डिजाइन किसी न किसी से मेल खाता है, बट वो सोचने वाली बात नहीं है। बात यह है कि इसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और खास तौर पे इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिट्जा को लॉन्च किया गया है, 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया गया है। रिट्जा एस जो कि 2.9 किलोवाट पर आवर बैटरी के साथ आएगा, जिसका कॉस्ट है 1,09,999 रुपीज। उसके बाद आता है रिट्जा जेड जो कि 2.9 किलोवाट सेम बैटरी के साथ आता है, लेकिन उसमें काफी सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जिसका प्राइस है 1,24,999 एक्स शोरूम प्राइस। उसके बाद आता है रिट्जा जेड 3.9 किलोवाट पर आवर बैटरी के साथ, जो कि आपको देगा 160 किलोमीटर की रेंज, और जो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी है वो आपको देगी 123 किलोमीटर की रेंज। और फीचर्स के बारे में बताएं तो कंपनी ने सबसे पहले जो हाईलाइट किया है वो है इसका बिगर बूट स्पेस या बिगर साइज। इसकी एडवर्टीजमेंट करी गई थी द ग्रेट खली के साथ कि इतनी बड़ी सीट है, इतना बड़ा इसका बूट है, इतना बड़ा इसका फ्लोर बोर्ड है, जिसका टोटल काउंट होता है 56 लीटर का बूट और फ्रंक। बूट जो है वो 34 लीटर्स का आता है और आगे जो है 22 लीटर्स का आप कैरी कर सकते हैं सामान। स्क्रीन आती है 7 इंच की, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ गूगल मैप का ऑप्शन भी मिलेगा अगर आप हायर वेरिएंट परचेस करते हैं, जो कि आपके फोन के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगा। अब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है तो आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, बट एक बात का ध्यान रखिए, अगर चलते हुए नोटिफिकेशन आई तो आप स्क्रीन को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हैंडल की साइड में बटन दिए गए इनको यूज करके कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को आगे पीछे कर सकते हैं। अब फोन को कट करना तो काफी आसान है, लेकिन फोन उठा लिया यानी पिक कर लिया तो कैसे सुनेंगे, इसलिए उन्होंने एक नए हेलमेट को लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो बिट। अब ये जो हेलमेट है ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, साथ में इसमें माइक भी आता है। माइक होने की वजह से इससे आप बात भी कर सकते हैं, और साथ में अगर 2 हेलमेट है आसपास उनसे आप वायरलेसली कनेक्ट होकर आपस में बात भी कर सकते हैं। अब पिलन राइडर की बात हुई है तो सीट के पीछे की तरफ एक बैक रेस्ट भी आता है। सीट का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बड़े लोगों के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। जब हम मॉल्स के अंदर या फिर पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर नॉर्मल स्कूटर थोड़े फेल हो जाते हैं, क्योंकि हिल होल्ड का ऑप्शन सब स्कूटर्स में नहीं आता है। यहाँ पर हिल होल्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन वो रिट्जा जेड सीरीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। स्कूटी के अंदर रिवर्स मोड है, मैजिक ट्विस्ट है। अब ये कैसे काम करता है, जैसे आप एक्सीलरेटर को आगे की तरफ घुमाएंगे यानी कि पूरा एक्सीलरेटर देंगे तो स्कूटी आगे की तरफ जाएगी, लेकिन अगर उसी एक्सीलरेटर को आप पीछे की तरफ घुमा देंगे तो स्कूटी के ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। स्कूटी के अंदर स्किड कंट्रोल आता है कि स्कूटी को स्किड होने से बचाएगा। फ्रंट में आते हैं डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक नहीं आते, ड्रम ब्रेक्स आते हैं। रियर टायर की बात हुई है तो बेल्ट ड्रिवन स्कूटी रहने वाली है, कोई भी चेन या फिर हब मोटर नहीं रहने वाली। रियर टायर में मोनोशॉक सस्पेंशन रहने वाले हैं, जिससे राइड थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बैलेंसिंग करने में ज्यादा आसान रहेगा। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम रहने वाली है। अगर आप इको मोड में चलाएंगे थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी ताकि रेंज आपको मैक्सिमम मिल सके, लेकिन आप जिप मोड में चलाएंगे तो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, लेकिन बैटरी की रेंज थोड़ी कम मिलने वाली है। अब जब वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कहा था कि इंडियंस को ध्यान में रख के स्कूटी को डिजाइन किया गया है, वो है ये लाइव फीचर। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी को बताना हो कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, तो स्कूटी के टच स्क्रीन से ये आप गूगल मैप की लोकेशन अपने जो नियर एंड डियर हैं उनको सेंड कर सकते हैं, ताकि मालूम चलता रहे आप रात को कहाँ जा रहे हैं या फिर दिन में कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ये जो है ये पेरेंटल कंट्रोल की तरह भी काम कर सकता है। बच्चों को अगर स्कूटी दे रहे हो तो लाइव लोकेशन शेयर कर दीजिए, स्कूटी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ मालूम चलता रहेगा। अब लोकेशन शेयरिंग की बात हो रही है तो गाड़ी के अंदर एक एंटी थेफ्ट मोड भी आता है, जिससे अगर गाड़ी को चुराने की कोशिश करेगा बीप अलार्म बजेगा और आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर टो हो रही है तो आप जाके उसको रोक सकते हैं। अब मॉल के अंदर पार्किंग करते टाइम हम कई बार भूल जाते हैं हमने स्कूटी कहाँ पार्क की है। मॉल के अंदर घुसे कहीं और से, एग्जिट कहीं और से हुआ, इसलिए पिंग मी स्कूटर जैसे आप फोन के अंदर ऑन करेंगे तो आपकी स्कूटी लाइट बीप करना स्टार्ट करेगी, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि भैया ये मेरी स्कूटी यहाँ खड़ी है। अब कार्स के अंदर आपने देखा होगा इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो चारों इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लग जाएंगे, इंडिकेट करते हुए कि गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई है। तो यहाँ पर भी इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे स्कूटर के चारों इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लग जाएंगे, इंडिकेट करते हुए कि स्कूटी ने इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई है। स्कूटी के अंदर आपको 7 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट में जहां पर हेडलाइट है वहां पर सिर्फ आपको एक व्हाइट कलर ही देखने को मिलेगा, चाहे आप कौन सा भी कलर ले लीजिए। मैं हेलो बिट इनके हेलमेट की बात कर रहा था। इसका इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉस्ट है 4,999, जो कि भी लॉन्च नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट सारे फीचर वही एथर के पास जो पहले से आते हैं वही हैं। इनके ऊपर एडिशन जो फीचर आने वाले थे मैंने आपको बता दिए हैं, बट आपके मन में अभी भी डाउट है कि कितना फ्यूल मेरा स्कूटी बचाने वाली है, तो इनकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं एस्टिमेटेड कैलकुलेटर की फ्यूल का कॉस्ट कितना है, मेरी एवरेज रनिंग कितनी है, उसके हिसाब से आपकी कितनी सेविंग्स होने वाली है। हालांकि जो स्कूटर का कॉस्ट है थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन इसके साथ प्रैक्टिकलिटी जो आती है वो काफी अच्छी है। अब स्कूटी को आप प्री बुक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से 999 यानी कि 1000 रुपए देके, जो कि रिफंडेबल है, इसको प्री बुक कर सकते हैं। अब ये जो 3 वेरिएंट है इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया फीचर्स का, उनमें जो भी मैंने आपको फीचर लिस्ट बताई है ये आपको जेड सीरीज के स्कूटर के अंदर मिलने वाले हैं, जो 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी है उसी के साथ आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी में जाते हैं तो भी आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन जो 2.9 के अंदर एस वेरिएंट है वहां पर आपको ये फीचर थोड़े लिमिटेड मिलने वाला है। जैसे नेविगेशन आपको गूगल मैप का नहीं मिलेगा, टर्न बाय टर्न मिलने वाला है।
आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन व्हाट्सएप का फीचर नहीं मिलने वाला है। डिक्की के अंदर फोन को रखकर चार्ज भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा बूट स्पेस होने के साथ इसके अंदर एक बैग भी आता है। अगर आप बूट को पूरा भर के लाते हैं तो बैग निकाल के आप अपने सामान को घर भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको एस वेरिएंट के साथ नहीं मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो जिसको आप ढूंढ रहे थे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए माई मोटर गाड़ी फॉलो जरूर करना, माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो जरूर करना।